हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आपके साथ आ चुका हूं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करूंगा इस वीडियो में, तो आप लोग सभी स्टूडेंट इस वीडियो को गौर से देखना और अंत तक देखना। अंत तक तो ज़रूर देखना, क्योंकि अंत तक जब तक आप लोग नहीं देखोगे तब तक आपको बात समझ में नहीं आएंगे। एक छोटा सा 1 मिनट के बाद 30 सेकंड के बाद आप लोग देख लेते हो और उसी में आप लोग अपने मन से जो मन कर रहा है वो आप लोग बोलते रहते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो को पूरे देखिए और फिर समझ में आएंगे कि आपको मैं क्या कह रहा हूँ और आपको समझने वाली क्या बात है। ठीक है, वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी स्टूडेंट आप अपने दिल पना ले, इस बात को एकदम दिल पना ले। बात को समझने वाली चीज़ है, इस बात को समझिए, माइंड में सोचिए। सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब आगे जाकर के कुछ हासिल होता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। भावुक होने से और उत्सुक होने से कुछ नहीं होता है। ज़्यादा खुश हो जाओगे तो उससे भी कुछ नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा भावुक रहिएगा तो उससे भी कुछ नहीं मिलेगा। माइंड से सोचने पर, फिर काम करने पर आगे कुछ मिलती है सफलता। मैं हर एक स्टूडेंट को और ये हर एक लोगों को ये बात मैं बता रहा हूँ और ये बात बिल्कुल रूप से सच है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि सर आप पढ़ाए हैं, आप क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट को सपोर्ट करिए। आप टीचर होकर के आप क्वालिफाई वाले स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अगर जानकारी नहीं हो तो समझ लीजिएगा, अगर जानकारी होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो न्यायालय है ना, जो पटना हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, जो आदेश यहाँ से जारी करते हैं उन सभी को मानना होता है। आपका लड़ाई अगर सरकार के साथ है तो आपके साथ लोग जा सकते हैं, गवर्नमेंट से आप अपना अधिकार को मांग कर सकते हैं, न्यायालय में जाकर के अपना न्याय का मांग कर सकते हैं। जो यहाँ पर कोर्ट है उसमें आप अपने न्याय से संबंधित मांग कर सकते हैं और वहाँ से जो आपको न्याय मिलेगा, जो आदेश मिलेगा, वो आपको मानना पड़ेगा। इस बात को अगर आप लोग नहीं समझे तो आज समझ लीजिए। और आप उससे भी लड़ने के लिए भिड़ जाइएगा, उससे भी ये करने लगेगा, तो आज तक देखे हैं कहीं पे कि कोर्ट के प्रति लोग धरना देने के लिए बैठ गया हो? कोर्ट सर्वोपरि होता है। हाई कोर्ट से अगर आप सक्षम नहीं हैं सिंगल बेंच से, तो डबल बेंच जाइए। डबल बेंच भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और भी आगे बढ़ना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम से आप आगे बढ़ सकते हैं, ना कि उसके आदेश को आप अवहेलना कर सकते हैं। उस आदेश को सबको मानना ही पड़ेगा। ये इस बात को आप लोग समझिए। अब यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि क्वालिफाई वाले बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, वो एग्ज़ाम पास करके आए हैं। ठीक है, पहले बात को समझिए, फिर आप लोग हड़बड़ी में मत ये करने लगेगा। मैं आपको दोनों को बात करूँगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर कोर्ट ही यहाँ पर जब आपको जवाब दे रहे हैं, जब हमारे हाई कोर्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसे करिए, तो उस बात को डिपार्टमेंट को भी मानना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ये क्लेम ना करें कि आप टीचर होके आप ये हो करके आप ये करिए। मैं सबका भाई हूँ, मैं आपको एक मार्गदर्शक की तरह आपको मैंने पढ़ाया हूँ। मैं कभी टीचर नहीं हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको मार्गदर्शक की तरह, और मेरे पढ़ाने से अगर रिजल्ट नहीं होता तब आप कहते मेरा काम है पढ़ाना, तो रिजल्ट देना मेरा काम है। मेरे यहाँ से कितना रिजल्ट हुआ है आप अपने आस पड़ोस में पूछ लीजिएगा। मैं कहूँगा तो यकीन नहीं करोगे, आप पूछ लीजिएगा। मैं आपको इतना ओपन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से रिजल्ट हुआ है। जो 8000 बच्चे पास किए उसमें से रिजल्ट हुआ है, आप पता कर लीजिएगा। इससे पहले 8853 में जब वैकेंसी आए थे, उसमें इतना रिजल्ट हुआ कि बिहार का हर ब्लॉक में मेरा स्टूडेंट है, हर ब्लॉक में। आप पता करिए इस बात को, मैं आपको पता करने के लिए बोल देता हूँ। जो लोग उल्टा पुल्टा गलत कमेंट करते हो, आप करने के लिए स्वतंत्र है। आप गलत भी कमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। आपके हाथ में मोबाइल, आप टाइप कर दीजिएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सच्चाई है इस बात को भी तो समझ लीजिए। आपको तो मैं इतना कह रहा हूँ ना, जाके आप पता कर लीजिए। आप पता कर सकते हैं कि चंदन भैया से आपने पढ़ के पास किया है। अब सब तो नहीं है ना पास करेगा, आप पढ़ोगे तभी ना पास करोगे, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से पास करोगे? खुद सोचने वाली बात है। मैं ही अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 बार से बीपीएससी में मेरा नहीं हो रहा है। 2 अटैम्प्ट लिया हूँ, 2 बार में इंटरव्यू तक जाता हूँ, एकदम मेंस तक जाता हूँ, नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बात समझने वाली बात है, समझ गए ना? ये चीज़ हो गया। अब दूसरी बात सर आप उसके पक्ष में है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर कोर्ट नोटिस निकाले हैं, उसका जजमेंट पास किए हैं,
डिपार्टमेंट बीटीएससी हेल्थ डिपार्टमेंट कोई नोटिस निकाले हैं, उस नोटिस को दिखाने का काम करता हूँ। इस बात को आप समझिए। जब बीटीएससी वैकेंसी दिया था तो उस टाइम ने हमने आपको दिखाया था, मार्क स्कीम पे था, तो मैंने आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड हर एक बात मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। जब एग्जाम के लिए नोटिस निकालते एग्जाम वाले बात बताया था, आप उस दिन कहाँ बोले, एग्जाम वाले बात भी बताया था। इस बात को भी आप समझ लिए होंगे। जब अब फिर से कोर्ट यहाँ पर नोटिस जारी की कि सिंगल बेंच से, उसको भी मैंने बताया था। डबल बेंच में दिया तो मैं उसको तो नोटिस दिखाने का काम करते हैं ना। मैं सपोर्ट तो किसी का नहीं करता हूँ, मेरा जो काम है बस मैं उतना करता हूँ। सपोर्ट कभी कोर्ट के खिलाफ नहीं जाता है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे हम लोग के साथ गड़बड़ करेंगे तो उससे हम लोग मांग कर सकते हैं, उससे हम लोग यूनिटी में मांग कर सकते हैं, शांतिपूर्वक मांग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का सिस्टम होता है, बेधक्कल कुछ भी मत बोलिए, ठीक है। इस बात को आप लोग समझिए। अगर आपको मन ही है बहुत बोलने का तो बोलिए, बाद में क्या करूँगा, कमेंट ऑफ कर दूंगा। बात को समझने वाली। अब आप लोग कहते हैं कि आप कोर्ट जाने से, सुप्रीम कोर्ट जाने से मत रुकिए। मैं रोक नहीं रहा हूँ, आप स्वतंत्र है, कोई किसी को नहीं रोका है। आप 21 साल के होंगे कम से कम, तभी ना एएनएम की नौकरी के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो मेच्योर तो हो ही गए होंगे। तो मैं रोक नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट जाने से वैकेंसियाँ लटक जाएंगे। जब वैकेंसियाँ लटक जाएंगे, ठीक है, क्या डिसीजन होगा वो मुझे नहीं पता, वो कोर्ट का काम है, कोर्ट डिसीजन देंगे। लेकिन जब मान लीजिए अगर वैकेंसियाँ और विलम्ब होते जाएंगे तो कहाँ से वैकेंसी आएगा न्यू वाला। किसी एक को तो यहाँ पर, किसी एक को तो पीछे हटना पड़ेगा ना। 865 की वैकेंसी आया था, जस्ट उसके बाद सब कुछ ठीक रहा तो 8853 की वैकेंसी आया, सब कुछ ठीक रहा तो 10,709 की वैकेंसी आया। बात को समझोगे तब ना। अगर आपका मन है तो आप जाइए। आप बात रहा कि आप कोर्स बेचने का, सर आप कोर्स बेचते हैं, आप पीडीएफ बेचेंगे। अरे कोर्स नहीं बेचेंगे, आप नहीं पढ़िएगा। पढ़ाने में मेहनत लगता है, तो मेहनत का कोई भी पैसा लेगा भाई। अगर मेहनत मैं आपके पीछे 2 घंटा कर रहा हूँ तो मैं भी उस पर डिपेंड हूँ ना, तो कौन नहीं लेगा। कोई 20,000 तो 50,000 तो नहीं ले रहा हूँ। 1.5 लाख में आप कोर्स करते हैं प्राइवेट से, आप 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये हॉस्टल फी दे करके गवर्नमेंट से आप एएनएम का डिग्री लेते हैं। 300-400 में कोर्स मिलता है, वो भी पढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में ये करता है। और मैंने नोट्स दिया होता है, ऐसा नहीं कि उससे आपका ये नॉलेज नहीं प्राप्त हुआ। आप ये बात सब मत बोलिए, ये सब नॉलेजेबल पॉइंट है। आप किताब ले आइएगा किसी से, अगर आपका उसमें नहीं हुआ तो किताब देने वाले की क्या गलती है, सो बताओ। उसमें से नॉलेज कुछ न कुछ प्राप्त किए हो कि नहीं किए हो, इतना बताओ। फ्रस्ट्रेशन निकालना है तो वहाँ निकालिए जहाँ आपकी ज़रूरत हो। झूठों से कहीं बोलने से कुछ होगा नहीं होगा। मैं आपके दर्द समझता हूँ, मैं हर दर्द समझता हूँ, और उस दर्द से मैं गुजरा हूँ, मैं खुद गुजरा हूँ। मेरा 0.1 से मेरिट लिस्ट छूटा है, मेरे हाथ से ज्वाइनिंग लेटर गवर्नमेंट ले लिया है, ज्वाइनिंग लेटर दे करके हाथ से छीना गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। कितना वीडियो में मैं ये बात बता चुका हूँ। इस दर्द को भी आप लोग समझेंगे नहीं समझेंगे। लेकिन जब वैकेंसियाँ लटक जाएंगे तो किसी का नहीं होगा, और आएगा भी नहीं वैकेंसी, नहीं वैकेंसी भी नहीं आएगा, क्या करिएगा। तो बात को सोचिए समझिए। आप स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं। आप जहाँ भी जाना है, जैसे भी जाना है जाइए। नोटिस जो गवर्नमेंट कहेंगे मैं उसको दिखाता हूँ और वो दिखाऊंगा। वो दिखाना कोई गलत नहीं है, ठीक है। वो चैनल का काम होता है दिखाना। गलत नोटिस नहीं दिखाना चाहिए, गलत अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। जैसे कुछ लोग देखते हैं हम यूट्यूब पे, मेरा ही नाम लेकर के चंदन को ये कर देंगे, चंदन को वो कर देंगे। अरे तुम्हारा काम है करना भाई, करो। मेरा जो काम है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपके डिमांड पे हमने आपको क्लास दिया था, आपके डिमांड पर हमने सिर्फ एक बैच शाम के बैच में खोला और उसी बैच को खोल करके आपको मर्ज किया, और काफ़ी रिजल्ट दिया हूँ, पता कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझे इस बार खुद एग्जाम है, मैं इस बार खुद ओपन नहीं कर रहा हूँ बैच। कितना लोगों का फ़ोन आ चुका है, कॉल आ चुका है, मैसेज आ चुका है, कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, सर न्यू बैच, सर न्यू बैच। टाइम कहाँ मिलता है भाई, टाइम कहाँ मिलता है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। आपको इस बात को कैसे आपको हम समझाएंगे। इस सब बातों को समझिए। बाकी आपका इच्छा है, आप नौकरी को आगे बढ़ाइए, न्यू वैकेंसी को लाइए। अब मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं जितना 2000 बीटीएससी की वैकेंसी मैंने किया था, जो लड़कियां मेरे साथ जुड़ी हुई थी, जिनको हमने हेल्प लेकर के मेल किया, रिक्वेस्ट किया, वो सब कुछ जानते हैं। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं बैठा हुआ। आप लाइए नई वैकेंसी, लाइए नई वैकेंसी लाइए। आप तैयारी जहाँ से करना है करिए। आप ही को पढ़ना है, आप ही को नौकरी लेना है, मुझे क्या है। ऐसा तो नहीं कि हम बेरोजगार हैं, हाँ ऐसा तो नहीं है।
पैसा हमको जॉब है, गवर्नमेंट हमको जॉब मिला हुआ है, भगवान हमको दिए हुए हैं और हम बहुत मेहनत करते हैं। 2 बार से बीपीएससी में थोड़ा सा छट जाता है, इस बार अगर किस्मत साथ दे तो निकल जाएंगे और अच्छा नौकरी हो जाएगा। तो मेहनत करिए, पॉजिटिव सोचिए, बात को समझिए, इन सब चीज़ों को समझने वाली बात है। बाकी आप स्वतंत्र है, आपको अगर लग रहा है कि मेरा अधिकार का हनन हो रहा है तो आपको अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार आपको देता है और इसका संरक्षण भी देता है। इस बात को मैं कितना वीडियो में बता चुका हूँ। अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट जाने का, आप हाईकोर्ट से अपना ये कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अब जाइए, हमको क्या है, हम तो कितना बार कहे हैं वैकेंसी किसी भी तरीक़ा से क्लियर हो जाए, किसी भी तरीक़ा से क्लियर हो जाए, ठीक रहेगा। इससे ये बेनिफिट होगा कि जिसको होगा तो होगा, नौकरी तो 10,709 लोगों को होगा, 32,000 40,000 लोगों को नहीं होगा। इससे आगे की वैकेंसी आएगा, जैसे 865 का आया था, 8,853 का आया था, 10,709 का आया था, बैक टू बैक वैकेंसी है। जैसे जैसे क्लियर होगा वैसे वैसे आता गया, आप देख लीजिए। तो इन सब चीज़ों के चलते ही मैंने आपको बताया हूँ। बाकी आपका डिमांड, आपका सोच, आपको जैसे अच्छा लगे आप कीजिए, लेकिन आगे बढ़िए, बिहार को आगे बढ़ाइए, समझे। और मुझे आप लोग 10 को बात बोलिएगा तो मैं तो आपका भाई हूँ, भाई सबका बात सुनता है, चंदन भाई सबका बात सुनता है। आप मेरी सिस्टर हो, बोलो जितना बोलोगे, मुझे क्षमता है। आप मेरी सिस्टर हो, आप, मैं समझ रहा हूँ, आप सबका बात मैं सुनता हूँ। देख तो मैं किसी के कमेंट को रिप्लाई नहीं करता हूँ, किसी कमेंट को रिप्लाई नहीं करता। बहुत ये करोगे तो हम कमेंट ऑफ कर देंगे, हो गया, क्या दिक्कत है ना। लेकिन बात को अगर आप समझते हैं, अगर चीज़ों को बात समझते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं। आप गौर से सोचिएगा, सिंगल बेंच निकला, डबल बेंच निकला, सुप्रीम कोर्ट है, कितना कितना ये होगा, कैसे क्या करना है, कहाँ से कैसे जीत मिलेगा। आप जाइए, आपको कोई नहीं रोका है, एकदम बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप मेरे पे बलेब लगा देते हो कि सर आप ये, सर आप वो, सर हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो कोर्ट से कभी लड़ने के लिए नहीं गए हैं, नहीं जाएंगे। कोर्ट में न्याय होता है, आप अपना दर्ज करिए, वहाँ से जो न्याय मिलेगा उसको पालन करिए। गवर्नमेंट थोड़ी है कि आप 20 को जा करके वहाँ आप ये कर ले, गवर्नमेंट से वो चीज़ होता है। गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट, टीचर लोग हो या जो भी लोग हो, वहाँ से मांग करेंगे। देखते हैं कोर्ट में बहुत सारे केस चलता है, हर वैकेंसी पर लगभग केस हो जाता है बिहार में। तो इन सब चीज़ों को जब आप समझिएगा, जब बुझिएगा, आप मैच्योर हैं, आप अच्छे पर्सन हैं, आप लोग खास करके पढ़े लिखे हैं, तो आप बात को समझिएगा। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग चलिए। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।